नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आपके पर्सन क्या सोचेंगे आपको लेकर आज रात्रि, ठीक है। तो आज की रात क्या सोचेंगे, क्या थॉट प्रोसेस रहेंगे, क्या थॉट्स होंगे, ठीक है। एंड बेसिकली अगर आप दिन में भी देख रहे हैं तो आपके पर्सन जब भी का अपने रोज़मर्रा के शेड्यूल से फ्री होते हैं तब वो आपको लेके क्या सोचते हैं या क्या थॉट प्रोसेस रहती है। ये रीडिंग जब भी आप देख रहे हो तब से आप 24 आवर्स के अंदर एप्लीकेबल कीजिएगा, ठीक है। ये मैं आपको बोलूँगी, ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन मैं डाल रही हूँ उसी दिन ही एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं है। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं तब से 24 आवर्स के बीच में आप इसकी एनर्जीज़ देख सकते हैं, ओके। सो ये चीज़ है। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि ये हम लोग थॉट प्रोसेस एंड फीलिंग्स बता रहे हैं और ये जर्नल है। सो जो रेजोनेट हो वो रखें। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, चार्जेस मेंशन है। एंड अगर आप फ्री यूट्यूब लाइव सेशन में जुड़ना चाहते हैं, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट अपने सवालों का जवाब जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे लाइव सेशन में जुड़ जाइएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। लेट्स सी आपके लिए क्या आया है, क्या संदेशा आया है, अगले 24 घंटे में क्या फील करेंगे आपके पर्सन आपको लेके। ओके, तो पहला कार्ड ही हमारे पास आ गया है जो है टेम्परेंस का कार्ड। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। वी हैव 4 ऑफ कप्स, ओके। वी हैव द मैजिशियन। ये पर्सन जो है ना, हो सकता है कि आप शायद दोनों मैरिड नहीं हो, ठीक है। एक दूसरे के साथ आप मैरिड नहीं हो, आप हस्बैंड वाइफ नहीं हो। ये पर्सन लिटरली आप पे ऐसे आपके बारे में जब सोचते हैं ना तब ये ऐसा अपना हक जताते हैं जैसे आप इनके मैरिड पर्सन हो, ठीक है। लाइक आप इनके हस्बैंड हो या आप इनकी वाइफ हो, ये उस तरीके से अपना एक हक जताते हैं उस आपके ऊपर, या उस तरीके से ये आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में केयर करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, जैसे आप इनके लिए वाइफ की तरह हो या हस्बैंड की तरह हो, ओके। ये पर्सन लिटरली आपकी ब्यूटी, आपकी आउटर ब्यूटी, आपकी इनर ब्यूटी, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच के जो वाइब्रेशन है ना वो मैच नहीं हो रहे हैं, क्योंकि फॉर सम टाइम्स ये थोड़े से डोमिनेटिंग हो जाते हैं। ये आपको अ, ये आपको जैसे कहते हैं ना कि कन्वर्सेशंस में, ठीक है, या फिर किसी भी चीज़ में ये अपना अपना ज़्यादा चलाने की को सोचते हैं और इनको इस चीज़ का रिग्रेट भी होगा, ठीक है। बिकॉज़ इनको कहीं ना कहीं वो चीज़ फील होती है कि ये आपको लेके कई बार बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाते हैं। ये आपको कई बार आपके व्यू पॉइंट नहीं समझ पाते और ये सिर्फ अपनी ही चलाते रहते हैं, इनको ये चीज़ महसूस होती है। ये पर्सन आपके टैलेंट पर, आपकी कला पर, आपकी आउटर ब्यूटी पर, आपकी खूबसूरती पर ये पर्सन फ़िदा है। लिटरली यही वर्ड है। ये पर्सन फ़िदा है। इन्होंने आपके जैसा ह्यूमन बीइंग कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में। ये बहुत कॉन्फिडेंट है आपको लेकर, इन्हें ज़रा सा भी इस चीज़ का डर नहीं है कि अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, अगर आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन नहीं है तो आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगे, या आप इन्हें भूल जाओगे, या आप इनकी जगह किसी और को दे दोगे। इनको ज़रा सा उस चीज़ का डर नहीं है, इन्हें पूरा विश्वास है आप पे, पूरा भरोसा है आप पे। ये जानते हैं कि आप कभी भी इन्हें रिप्लेस नहीं करोगे, ना ही आप करना चाहते हो। ये पर्सन आपके ऊपर जैसे कहते हैं ना कि ओनली माइन, ओनली मी, ये उस तरीके की एनर्जी में आपको रखना चाहते हैं। दिस पर्सन इज़ ओनली मी, ये सिर्फ मेरा है, इस तरीके की एनर्जी में ये आपको देखते हैं कि ये इंसान सिर्फ मेरे लिए बना है, ये सिर्फ मेरा है, ठीक है। थोड़ा पोजेसिवनेस मैं यहाँ पे बोलूँगी, बिकॉज जब भी आपके बारे में सोचते हैं या आपके बारे में ख्याल करते हैं तो वो थोड़े पोजेसिव हो जाते हैं, प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। हो सकता है कि बाहर के लोगों, जो उनके दोस्त हैं या जो उनके नोन अननोन है, उनके साथ इनका स्वभाव बहुत अलग हो, ये बहुत ओपन हो, ठीक है।
लेकिन आपको लेकर थोड़े प्रोटेक्टिव हैं, थोड़े नहीं, आई वुड से काफ़ी प्रोटेक्टिव है। आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आप ठीक हैं या नहीं हैं, किसी ने आपको कुछ कह तो नहीं दिया, कभी हर्ट तो नहीं हो गए, इस तरीके की सिचुएशन में भी ये आपको बहुत ज़्यादा एक एक बच्चे की तरह जैसे संभालना होता है, ये उस तरीके से सोचते हैं कि इनकी ज़िम्मेदारी है आपको संभालना, इनकी ज़िम्मेदारी है आपको प्रोटेक्ट करके रखना। नहीं तो आप इतने इतने सॉफ्ट हो, इतने इतने एंजेलिक एनर्जी के हो ना, इतने देने वाले इंसान हो ना कि आप मतलब आप सही गलत में फ़र्क नहीं कर पाओगे, इनको ऐसा लगता है। इसीलिए इनको थोड़ा सा आपको लेकर प्रोटेक्टिव रहना पड़ेगा, या ये नहीं चाहते कि आप बेफिज़ूल हर्ट कर लो खुद को, या बेफिज़ूल आप हर्ट हो जाओ किसी से, या कोई पर्सन आपको आके कुछ बोल दे, इनको वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद। ये लड़ लेंगे उस बात पे। आई एम गेटिंग, आई डोंट नो व्हाई बट आई एम गेटिंग अ लॉट एंड लॉट ऑफ कबीर सिंह वाली जो मूवी है थोड़ी वैसी वाइब्रेशन है। पोलर अपोजिट हैं हम दोनों एक दूसरे के, बट स्टिल आप दोनों को एक दूसरे की बहुत ज़्यादा नेसेसिटीज़ है, एक दूसरे का साथ चाहिए आगे बढ़ने के लिए। एंड इट्स ब्यूटिफुल बिकॉज आप में एक ऐसी पर्सनालिटी है जो हमेशा गिविंग एनर्जी में रहता है, जो हमेशा देता है, जो हमेशा सबको बहुत पॉजिटिव एनर्जी में देखता है, सपोर्ट करता है, सबकी बात सुनता है, समझता है, सबका व्यू पॉइंट जानता है, हमेशा पॉजिटिव साइड पे देखेगा, ग्रोथ देखने की कोशिश करेगा, हर रिश्तों में सुलझाने की कोशिश में ज़्यादा रहता है। एंड ये पर्सन थोड़े से ऐसे हैं जो जानते हैं कि कहाँ पे बाउंड्री ड्रॉ करनी है, कहाँ पर एक कहते हैं ना कि हाँ बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। ये चीज़ एक बाउंड्री ड्रॉ करने का है इनका। थोड़ा ईगोस्टिक हो सकते हैं, थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं, ठीक है। और इसी वजह से ये पर्सन आपको एक प्रोटेक्टिव एनर्जी में रखना चाहते हैं। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल एनर्जी के इंसान की तरह देखते हैं, जिनको एक प्रोटेक्शन चाहिए, या इन्हें प्रोटेक्ट करना है आपको, वो उस तरीके की फीलिंग आती है। कंप्लीट मैस्कुलिन एनर्जी, आई एम गेटिंग अ कंप्लीट मैस्कुलिन एनर्जी। नो डाउट अगर आप प्रोटेक्ट मतलब आप खुद भी बहुत ज़्यादा कैलिबर हो तो भी उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आपको उस एनर्जी में देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे उनकी फीलिंग, उनका व्यू पॉइंट बता रही हूँ आपको लेके जो इस टाइम पे रहेगा, ठीक है। या हो सकता है कोई ऐसा इंसिडेंट हो जिसकी वजह से ये ऐसा सोचे कि आप आप बाउंड्री कई बार नहीं ड्रॉ कर पाते, आप बहुत अच्छे इंसान हो और उसकी वजह से कई बार चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो ये उसको एक कवर अप करने का या बैलेंस करने की कोशिश करें, बिकॉज ये बहुत इंटेलेक्चुअल हैं इन चीज़ों को हैंडल करने में। ओके ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, लव है आपके लिए, लविंग एनर्जी है, दिस इज़ माइंड की एनर्जी है। आपके पर्सन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले, बहुत ही ज़्यादा मिस करने वाले हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में, मतलब हेल आउट ऑफ मिस करने वाले हैं, ठीक है। और ये पर्सन शायद बहुत ज़्यादा बिज़ी या ऑक्यूपाइड भी रह सकते हैं, या बहुत ज़्यादा इनके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड बर्डन हो सकता है, लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं। वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके। मे भी हो सकता है कि शायद ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, ना ही उसे एक्सेप्ट करना चाह रहे हो, ठीक है। इमोशनली बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, इमोशनली बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे हैं आप दोनों में से कोई एक, या भी थोड़ा सा वक्त चाहिए, थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं इस कनेक्शन को ग्रो करने के लिए, देखने के लिए कि कनेक्शन कहाँ जाता है, कैसा रहता है, कैसा नहीं रहता, इस तरीके से। आप दोनों में से डेफिनेटली कोई एक है जो या तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम से गुजर रहा है नेक्स्ट 24 आवर्स में, या तो गुजरेगा फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, हेल्थ की प्रॉब्लम से, या फिर गुजर रहा है अभी भी, ठीक है। तो मेन जो है ना, ये आपको एक इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। इनकी फीलिंग आपको लेकर ऐसा भी रहेगी कि ये चाहते होंगे कि आप इमोशनली ओपन अप होकर इनके सामने बहुत कुछ कन्वर्सेशन रखें, ठीक है। या फिर या फिर कभी आपने इनके सामने बहुत ज़्यादा इमोशनली ओपन होकर कन्वर्सेशन रखी और ये थोड़े इग्नोरेंट हो गए, इट्स लाइक कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ, आई एम नॉट रेडी फॉर इट, इस तरीके की सिचुएशन भी यहाँ पे हो सकती है।
तो फॉर सम ऑफ़ यू मे बी आप दोनों के बीच में, जैसे कहते हैं ना कि आप दोनों ही एक अपना एक दूसरे को लेकर एक इमोशनल सेंटिमेंट रख रहे हो, फीलिंग रख रहे हो, लेकिन यहाँ पे कोई उस चीज़ को वर्बली एक्सप्रेस नहीं कर रहा या नहीं कर पा रहा। इस तरीके की सिचुएशन ड्रॉ हो गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पार्टनर का फोकस इन चीज़ों पे बहुत जाएगा कि मुझे इमोशनली जो है वो बात करनी चाहिए, मुझे इमोशनली इस पर्सन को समझना चाहिए। मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाता हूँ, मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी में चला जाता हूँ, कभी कभी जजमेंटल हो जाता हूँ। ओके, तो ये यहाँ पर जो है एक इमोशनल लेवल पर चीज़ों को थोड़ा सा करने का सोचेंगे, या इमोशनल लेवल पे थोड़ा अप्रोच करने का सोचेंगे। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू, अगर आपने कभी इनको इमोशनल लेवल पे अप्रोच करा है, बताया है सब कुछ, ठीक है, फीलिंग्स आपने ओपन करी है इनके सामने, और ये इग्नोरेंट रहे हैं उसे लेके, या इन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया चीज़ों को लेकर, तो ये पर्सन डेफिनेटली उस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे एंड उस चीज़ का एक गिल्ट बनाएंगे कि ये पर्सन मुझे इमोशनली इतना अच्छा पर्सन है और ये अप्रोच कर रहा है, एंड देन भी मैं इसे कुछ जवाब नहीं दे पा रहा क्योंकि मेरा क्लियर माइंड नहीं है, या फिर मैं अभी नहीं देना चाहता इस तरीके की एनर्जी। बट डेफिनेटली ये हर्ट हुए हैं उन चीज़ों से, ठीक है। अब दोनों के बीच में कोई ऐसी कन्वर्सेशंस हुई हैं जिसकी वजह से ये पर्सन हर्ट हुए हैं, या फिर ये पर्सन एक हर्टेड पर्सन है, ठीक है। इनके पास्ट की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये हर्टेड है और ये एकदम से इमोशनली ओपन अप नहीं हो पाते, ये इमोशंस को एकदम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट में रहते हैं। इस तरीके की सिचुएशंस यहाँ पे हो सकती हैं। बट ये पर्सन जो है वो बेसिकली आपको अपनी लाइफ के अंदर एंटर करने का सोचेंगे, परमानेंट एंट्री के बारे में सोचेंगे, मतलब एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, इस तरीके की सिचुएशंस यहाँ पे सोचेंगे। वी हैव 4 ऑफ कॉइंस एंड वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है मे बी आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कम हो, ठीक है, ओके। एंड ये पर्सन जो है, फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि मे बी ये पर्सन जो है वो आपको रैंडम टेक्स्ट सेंड कर सकते हैं, ठीक है, रैंडमली आपसे बात कर सकते हैं। वी हैव 12-21, रैंडमली आपसे बात कर सकते हैं, रैंडमली आपको टेक्स्ट सेंड कर सकते हैं, या फिर आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि मे बी ये पर्सन आपको डायरेक्टली कम्युनिकेट करने की कोशिश ना करें, और ये पर्सन कुछ इनडायरेक्ट वे में आपसे कुछ कम्युनिकेशन के करें, या फिर आपसे आपके इमोशंस को आपके इमोशंस को पता लगाने के लिए कोई इनडायरेक्ट वे यूज़ करें। ओके, आई डोंट नो व्हाई, बट ये ही एनर्जी है, ठीक है। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू, यू कैन एक्सपेक्ट अ मैसेज। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका पर्सन की साइड से आपके लिए मैसेज या फिर कम्युनिकेशन आना, या फिर ये पर्सन जो है वो आपके इंफॉर्मेशन गैदर करना, ठीक है। इस तरीके की सिचुएशंस यहाँ पर है कि वी हैव किंग ऑफ वैंड्स, स्टे कॉन्फिडेंट ऑन दिस कनेक्शन। वी हैव 8 ऑफ कॉइन्स एंड लास्ट कार्ड हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स। वाओ, डेफिनेटली यहाँ पे कम्युनिकेशन है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर आप ये रात में ही देख रहे हैं तो इस रात में आपको कम्युनिकेशन मिल जाए, या फिर नेक्स्ट 24 आवर्स की एनर्जी के अंदर, ठीक है, आपको कम्युनिकेशन मिलने के चांसेस हैं। काफ़ी हद तक आप दोनों ने ही इस कनेक्शन पे बहुत ज़्यादा वर्क करा है, और ये पर्सन अब इस कनेक्शन को ख़त्म नहीं करना चाहते, ये इसको बिल्कुल डिग्रेड नहीं करना चाहते, ठीक है। ये इस कनेक्शन पे भी वर्क करना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है इस कनेक्शन को लेकर, इन्हें कॉन्फिडेंस है कि आप इनकी लाइफ में कितने स्पेशल प्लेस होल्ड करते हैं, और ये आपकी लाइफ में कितने स्पेशल प्लेस होल्ड करते हैं। इन्हें यकीन है उस बात पर और कॉन्फिडेंस है उस बात पे, और ये इस कनेक्शन के ऊपर लगातार मेहनत करेंगे। ये गिव अप नहीं देंगे, ये बिल्कुल भी गिव अप नहीं करने वाले। कुछ अनएक्सप्रेसिव हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कभी रूड भी हो जाए कन्वर्सेशंस में, लेकिन ये गिव अप नहीं करेंगे। नाइस बॉन्ड पे, नाइस कनेक्शन पे, ये इसको लाइफ टाइम करना चाहते हैं, ये अपनी इस कनेक्शन को अपनी ज़िंदगी भर के लिए रखना चाहते हैं। ये वो एनर्जी लेकर चल रहे हैं, ये आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, 1-to-1 कन्वर्सेशंस रखना चाहते हैं, ठीक है। डेफिनेटली काफ़ी हद तक यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन या फिर कन्वर्सेशंस की वाइब्रेशन बन रही है, ठीक है। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रही है, देन मैं इस रीडिंग को सम अप करूँगी लव नोट्स के साथ।
वी हैव स्टार सीड, व्हाट लाइट्स यू अप। वाओ, डेफिनेटली आपका मूड बहुत अपलिफ्ट होने वाला है। ओके, वी हैव लीप, यू गो फर्स्ट, द यूनिवर्स विल कैच यू। एंड लास्ट कार्ड इज डोंट डिम टू फिट इन। हाउ आर यू डिमिंग योर लाइट इन ऑर्डर टू फिट इन? आंसर दी कॉल, व्हाट इज़ योर सोल कॉलिंग यू टू डू? ओके, तो डेफिनेटली यहाँ पे यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपकी सोल, आपका इनर डेप्थ आपका बात जानता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। आप कॉन्फिडेंस रखें, लीप ऑफ फेथ लें, आगे की तरफ बढ़ें, ठीक है। एंड आप काफ़ी स्पेशल पर्सन है, काफ़ी स्पेशल चाइल्ड है, ठीक है। मे बी यू आर ब्लेस्ड विद एंजल्स, यू आर ब्लेस्ड विद गॉड, यू आर ब्लेस्ड विद डिवाइन, ठीक है। काफ़ी स्पेशल एनर्जीज़ हैं, आप बस स्ट्रेंथ रखें, कैलिबर रखें और अपने मन की आवाज़ को सुने, लीप ऑफ फेथ लें, आगे की तरफ बढ़ें, अपनी लाइट को, अपने ऑरा को, अपनी एनर्जी को डिम ना करें, उसके ऊपर लगातार वर्क करते रहें। या फॉर सम ऑफ यू मे बी आपका ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। सोल कनेक्शंस हो सकते हैं, प्रोबेबली ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है आपका ये। लेट्स सी आपके लिए क्या लव मैसेजेस आते हैं। इसके अंदर से हम 2 लव मैसेजेस आपके लिए लेंगे एंड देन वी विल सम अप विद दिस रीडिंग। ओके, ओके, सो यहाँ पर आपके लिए 2 मैसेजेस आए हैं। पहला है द पास्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू अपॉर्चुनिटी, अ न्यू पाथ इज़ नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विद फेथ। ओके, तो यहाँ पर आपसे बोल दिया गया है कि पास्ट जो है आपका, अतीत जो है वो पीछे छूट चुका है, उसे रिलीज़ कर दें, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे बढ़ें, एक नया पाथ आपका इंतज़ार कर रहा है, अपने फेथ को फॉलो करें। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिजॉल्विंग इनटू लाइट, क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ इन योर लाइफ। सोचिए कि सारे अनवांटेड, सारे जो भी थॉट्स हैं, जो भी एनर्जीज़ है जो आपको नहीं चाहिए, वो सब कुछ डिज़ोल्व हो चुकी है, जा चुकी है, और अब एक नई एनर्जी, नई डोरवे खुल रहा है जहाँ पे नई अपॉर्चुनिटी है, नई पॉसिबिलिटीज़ है, और इस टाइम आप अपनी लाइफ को फुली इंजॉय कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू। ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है देन डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, व्यूज़ के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। शॉर्ट वीडियोस के लिए हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। फॉर पर्सनल रीडिंग्स आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हो, उसमें चार्जेस मेंशन है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल या व्हाट्सएप पे, उसके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, टेक केयर, नमस्कार।